यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर प्रीलिम्स का जो टेस्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर DIS का यहाँ पर पेपर था, राइट, DIS का टेस्ट नंबर 8, राइट, DIS का टेस्ट नंबर 8 और भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स प्लस यहाँ पर कुछ स्टैटिक यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 इसको कवर कर लिया था, जिसमें से 76 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब स्टार्ट करेंगे 77 से और 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था दृष्टि का 6 नंबर टेस्ट, आज उसका 6 का पार्ट 2 भी हम लोग देख लेंगे, तो 6 नंबर पेपर एक तरह से खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7वां पेपर जो है वो मैं आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वो सीसेट आपको वहाँ से खुद से कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 8वां दृष्टि का, ठीक है, और या फिर करेंगे 5वां जो पहले के छूट गए वो, राइट। आते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन से। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है संवैधानिक अनुच्छेद जो है उसकी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है, एक बताना है। यहाँ पर जो नहीं सम्मिलित कर रहा है ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32 ये सब सही होंगे। 19 वाला आर्टिकल यहाँ से इसका गलत हो, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता, सभा करने और आवागमन आदि से संबंधित स्वतंत्रताओं से जुड़ा होता है, जबकि यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है, ये बात गलत हो जाएगी। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, कॉप और यहाँ पर मेजबान शहर है ना। देखते हैं 78 में, देखो यहाँ से पहला है, ये बोला है कॉप 26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम, करेक्ट है। कॉप 27 शार्म अल शेख यहाँ पर मिस्र, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कॉप 28 दुबई। कॉप 29 इस्तांबुल तुर्की गलत होगा, क्योंकि कॉप 29 जो है इस्तांबुल तुर्की में नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। 78 का क्या होगा, डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 79 नंबर, इसमें बोले भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में विचार करने कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। पहली बात है 79 का, इसमें बोला है कि इसमें बोला है कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा वो बताना है। पहला है उच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित किए गए तथा प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा एक। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध है और संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों को अथवा के शासित प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय को भी अनुमति देता है। अनुच्छेद 231 ये निवारण नहीं करता है कि प्रत्येक राज्य में एक पृथक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, गलत है। सेकेंड बात है, उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु बल्कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अन्य उद्देश्यों को भी रिट जारी कर सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 आंसर यहाँ से 79 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में विचार करना है कौन सा गलत है। प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा ये दूसरी बात गलत है इसकी। कौन सी, नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, कुछ 6 महीने के भीतर नहीं है तो हो सकता है ना। और ये पहली बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भी की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा, 80 नंबर का बी करेक्ट है। 81 81 वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या तथा जीवभार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद सामुदायिक लक्षणों को अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। 82 नंबर है, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा क्या होता है, जटिल होता है, सरल होता है, असमान होता है, कोई फर्क नहीं होता है इसका। देखो जो पारितंत्र में विभिन्न यहाँ पर जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, अर्थात प्रत्येक जीव जो होता है उसके किसी न किसी भोजन का कारण उसका बनता है वो, ठीक है, और एक दूसरे के खाने को वाले भोजन अनुक्रमण खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और इन जीवों में एक सरल और सीधा संबंध होता है, जबकि खाद्य जाल परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित होती है। ये एक जटिल व्यवस्था प्रदर्शित करता है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 नीचे दिया गया पर अभिकथन और कारण है। पहली बात है, बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु हरे पौधों को प्रभुत्व होता है इसमें। 83 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, हरे पौधों में सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी, क्योंकि हरे पौधों का सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में अधिक होता है, ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 83 का ए करेक्ट हो जाएगा, सही। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक युग्म सही सुमेलित कर रहा है, कौन सा एक युग्म यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है। आंसर 84 का हो जाएगा। ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होता है,
पारतंत्र ऊर्जा जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। सर्वाधिक मुलायम लकड़ी टाइगर वन की होती है। तो तीनों करेक्ट है। 84 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। और टाइगर या वन या शंकुधारी वन जिसे सर्वाधिक मुलायम लकड़ी होती है और इसका सभी बायोम वृक्षों से अधिक यहाँ पर आर्थिक महत्व देखा जाता है। डी करेक्ट होगा। 85 नंबर 85 अभिकथन है कारणार्थ। दो परितंत्रों के संक्रमण के क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इन क्षेत्रों में दो परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है, और दोनों मिश्रण के लिए होती हैं। तो आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 86 पारिस्थितिक निकेत है उसके बारे में विचार करने कौन सा पर गलत होगा? पारिस्थितिक निकेत के बारे में कौन सा गलत है? आंसर बताना है। देखो, निकेत एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें पौधे और जीव दोनों की एक ही प्रकार की जाति व उपजाति निवास करती है और अन्य सभी प्रकार यहाँ पर इसके करेक्ट होंगे। तो सी आंसर जो होगा ये गलत आंसर होगा, ठीक है। पारिस्थितिक निकेत का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनलेस ने किया था और निकेत सूक्ष्म निवास होता है और किसी निकेत में रहने वाली प्रजाति या जाति दूसरे निकेत में रहने वाली प्रजाति की पूरक होती है। ये भी करेक्ट है। तीसरी बात गलत होगी, सी नंबर इसकी 86 का। आगे आते हैं 87 नंबर। 87 नंबर है काटाजुआ जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये आधुनिक जैव तकनीकों को संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना होगा, ठीक है। 87 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ये अवस्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर ये अवस्थित है कोचीन में, ठीक है। प्रवालों की लक्षित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और भारत के प्रवाल क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख हैं इसमें। डी। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु के संबंध में कोष के बारे में सही नहीं बताता है? सही नहीं है, आंसर हो जाएगा 89 का। इसका उद्देश्य पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से रोकना और उससे मध्यवर्ती को नीचे रखना होगा। सही बात है। ये विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीति का समर्थन करेगा। ये बात भी करेक्ट है। गलत पूछा है तो ये बात गलत है क्योंकि इसकी स्थापना क्योटो में आयोजित जलवायु परिवर्तन में हुई थी। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हरित जलवायु कोष की स्थापना कानकुन मैक्सिको में आयोजित COP 16 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है तो इसे CNG कहा जाता है। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है अच्छा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखो, जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दबाया जाता है तो इसे CNG कहा जाता है। इसका प्रयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। सही बात है एकदम। सेकेंड बात है 80 से 99% मीथेन होती है इसमें। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 90 का जो हो जाएगा ये क्या करेक्ट होगा? पूछे गलत कौन सा है तो कोई गलत नहीं होगा, सी यहाँ से आंसर होना चाहिए इसका, है ना, क्योंकि दोनों सही है इसलिए कोई गलत नहीं है। 91 है कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम होता है? 91 का आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये बी स्टेटमेंट इसका सही है। टुंड्रा बायोम इसका सही आंसर होगा। टुंड्रा बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्ष भर सूर्य तप का अभाव रहता है और जिस कारण वर्षा भी ना के बराबर होती है तथा परमाफ्रॉस्ट आदि के कारकों के भी बायोम में प्राकृतिक उत्पादक अर्थ न्यून होता है। आंसर 91 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 बोला किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं क्या? इसके अध्ययन को कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा परतंत्र का जो कार्यशील इकाई क्षेत्र होता है इसमें भौतिक ऊर्जा तथा जैविक यहाँ पर संगठनों के मध्य अंतर क्रिया होती हैं और इसी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को यहाँ पर स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। डी आंसर होगा। 93 नंबर है अभिकथन है कारणार्थ। वन कृषि के दास मात्र नहीं है बल्कि वे कृषि परिहार मित्र एवं उपमाता के समान है। पहला 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। प्रारंभ में वनों का महत्व केवल आर्थिक कारणों में समझा गया था परंतु बाद में काल में कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को वनों का महत्व स्थापित किया और वन न केवल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, वन ये कृषि भूमि के लिए भी उत्पादकता बढ़ाने के सहयोगी होंगे।
पहला करेक्ट है। सेकंड आर नंबर, कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 93 का ये करेक्ट है। 94 नंबर है 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। 94 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही हैं, ठीक है। और ये कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड का बद्रीनाथ जाने का रास्ता के कारण विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग हिमालय की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के हिमालय तक क्षेत्र में पाया जाता है। पूछे कौन सा सही होगा? दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं, तो गलत पूछे ना, तो कोई गलत नहीं है। 95 नंबर है, इनमें से विचार करना। जल, स्वास्थ्य, जैव विविधता, ऊर्जा, कृषि, इनमें से कौन धारणीय विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? धारणीय विकास के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित होता है वो बताना है आपको। आंसर 95 का क्या होगा? 95 का हो जाएगा ये सभी धारणीय विकास के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 95 का डी करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित होती है। पहला 96 का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है, और जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। ये बात गलत होगी। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ये बात सही है। आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा पर गर्म जलवायु, अधिक वर्षा और आदि के कारण पौधों तथा जीवों के विकास की अनुकूलम दशाएं होती हैं, और जबकि ध्रुवों पर इनकी दशाओं का अभाव होता है, इस वजह से कम होती है, ठीक है। तो आंसर ओनली 2 बी करेक्ट होगा। 97 नंबर है, विचार करने के कथन पर देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य एलटीजी और यहाँ पर उद्देश्य इसके क्या होंगे? पहली बात है सतत लक्ष्य है साफ पानी और स्वच्छता, है ना। आगे आते हैं लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 13 जहाँ पर गोल 13 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी का, ये जलवायु परिवर्तन। और लक्ष्य 15 साफ भूमि पर जीवन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट है। 98 नंबर है 98, सूची को सूची 2 को मैच करना है। जैव रिजर्व मंडल और यहाँ पर इनकी आरक्षित राज्य जो हैं वो सब। सैलाचलम, सैलाचलम क्या होगा? 98 का हो जाएगा यहाँ से। सैलाचलम आंध्र प्रदेश करेक्ट है। आगे पंचमढ़ी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नोकरेक आपका हो जाएगा मेघालय, और सिमलीपाल उड़ीसा। हाँ, करेक्ट आंसर 98 का बी करेक्ट है। 99 नंबर है क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण में से कौन सा नहीं है? एग्जाम्पल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका स्टेटमेंट 102 चिड़ियाघर और एक जंतु उद्यान इसका स्वस्थानीय का एग्जाम्पल नहीं होता है। पवित्र उपवन ये क्या होता है? स्वस्थानीय। समुद्र संरक्षित क्षेत्र पर स्वस्थानीय होगा, और वन्यजीव अभयारण्य भी स्वस्थानीय होगा, और जैव मंडल रिजर्व भी स्वस्थानीय है। राष्ट्रीय उद्यान भी स्वस्थानीय होगा। इन सेतु बोल सकते हो जिसको, बाय सेतु ये जिसको बोलते हैं एक सेतु, या 22 स्थानीय उनको बोलते हैं जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीव बैंक, जीन बैंक, ये सब हो गए। 99 का आंसर क्या होगा? 99 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है। इसमें बोला है कि सूची 1 प्रजाति और सूची 2 उदाहरण से कौन कौन से हैं। पहला बोला है प्रजातियों में कि यहाँ पर कीस्टोन प्रजाति क्या होगी? मधुमक्खी, ठीक है। आगे फ्लैगशिप आपका विशाल पंडा, ठीक है। और अम्ब्रेला आपका हो जाएगा बाघ, और संकेतक आपका क्या होगा? क्रेफिश। करेक्ट आंसर 100 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियम को प्रतिपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर बेरी कोमनोर इसका आंसर होगा, ठीक है। बेरी कोमनोर इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर इसके कुछ नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और चतुर्थ नियम, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 102, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा 1927 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आंसर 102 का करेक्ट हो जाएगा, ये प्रतिपादित की गई थी चार्ल्स एल्टन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के
प्राथमिक उत्पादकों उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है और इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो उन्हें पारिस्थितिक पिरामिड्स कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। 103 नंबर क्वेश्चन है, जैववर्धन का सबसे अधिक यहाँ पर किसी विपरीत के रूप में प्रभावित होने की संभावना होती है। कहने का मतलब है कि जैववर्धन से सबसे अधिक किसी विपरीत प्रभावित होने की संभावना होती है। आंसर 103 का हो जाएगा करेक्ट, सी मानव इसका आंसर होगा। ठीक है, 103 का सी, जैववर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव के दूसरे जीव में होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्रणाली होता है जो सभी पोषण स्तर का भोजन प्राप्त करता है और मानव विषैले पदार्थों का संचयन की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। 103 का सी करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, होप स्पॉट जो होता है ये क्या है? होप स्पॉट है इसके अंतर्गत भारत में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, ये बता सकते हो। 104 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, होप स्पॉट के अंतर्गत भारत के यहाँ पर क्षेत्र शामिल है। एक तो देखो 104 का जो होगा, होप स्पॉट की अवधारणा प्रतिपादन 2009 में डॉक्टर साल्विया अल आयुष्यन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और होप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र होता है जहाँ समुद्री वनस्पति के जीव विशेष रूप से सुरक्षा की आवश्यकता होती है और भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके रूप में चिन्हित किए गए हैं। सी यहाँ से आंसर होगा 104 का 24। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 105 नंबर। 105 निम्नलिखित पर विचार करना है, ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसॉल होता है। 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि अपरिक कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है और इस प्रकार यहाँ पर नहीं सही है, दूसरा गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में सबसे पहले जोड़ी गई थी? 106 का आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है, सिंधी। ठीक है, वर्तमान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं का उल्लेख 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, सिंधी को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, नेपाली को कोंकणी तथा मणिपुरी में और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली इनको यहाँ पर जोड़ा गया था। 21, 71, 92 ऐसे बोल सकते हो, है ना। और 21, 71 को जोड़ोगे तो 92 ही आएगा। 21वां संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ के 92 ही आएगा। और आप यहाँ पर याद कर सकते हो भाषाएं। 106 का आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। 107 नंबर क्वेश्चन है, इन लोग निम्नलिखित पर यहाँ पर विचार करना है, कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? 107 में कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा यहाँ से, ग्राम पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष न्यूनतम नहीं होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए ना। हाँ, 21 वर्ष होनी चाहिए। 18, 106 का, अच्छा 107 है ना। 107 का आंसर क्या होगा? बी, मतलब 18 वर्ष। हाँ, 21 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष नहीं, सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही है? कौन से यहाँ पर सही है? लोकपाल के पास सीबीआई और सीवीसी एजेंसियों के नेतृत्व की शक्ति होती है। पहला 108 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड लोकपाल को हटाने के लिए संसद के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा साक्षित लोकपाल याचिका की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 100 संसद सदस्यों द्वारा साक्षित यहाँ पर याचिका होनी चाहिए। ठीक है, तो बी आंसर होगा इसका। 109 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत परिषद नहीं है? आंसर 109 का करेक्ट हो जाएगा। क्या 109 का डी करेक्ट है? केरल, त्रिपुरा और मेघालय। डी आंसर होगा 109 का। क्वेश्चन 110 है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करना है, कौन सा होगा इसमें? मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। अनुच्छेद और यहाँ पर विषय वस्तु। ठीक है, 250 आर्टिकल 250 है, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति होती है। 250 से क्या होगा? ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पर क्या होगा? बेमेल है, क्योंकि 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति होती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने की विधान। ये गलत होगा। ठीक है, आते 111 नंबर में। 111 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से किसका संबंध 11वीं सूची के अंतर्गत विषय में नहीं है? 111 का आंसर क्या होगा?
111 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा यहाँ से बी। मतलब यहाँ से कहने का सिर्फ पहला जो है ये क्या होगा, 11वीं सूची के अंतर्गत में नहीं होगा, बाकी सब यहाँ पर इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर, मतलब कौन सा यहाँ पर जो है गलत होगा इसमें से। ठीक है, देखते हैं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत करता है। पहला 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार आपातकाल के प्रभावी रहता है। सेकेंड बात क्या होगी, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें से करेक्ट हैं। पूछे गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को कैग का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति इसका सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य कैग के प्रतिवेदन की जांच करना होता है। इसके विभिन्न कार्यों में कैग का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 113 का बी। 114 धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। धन विधेयक के बारे में कौन सी बात गलत है, आंसर 14 का हो जाएगा। धन विधेयक आर्टिकल 110 में परिभाषा दी गई और इसको केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ये बात इसका गलत है। केवल संसद के कोई भी सदस्य कर सकता है, ठीक, गलत हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारणार्थ। देखते हैं इसमें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से कभी बर्खास्त कर सकता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है लोकसभा का। ठीक है। सेकेंड है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के पश्चात अपने पद पर बना रहता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट होगी। पूछा यहाँ से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। देखो यहाँ पर पहला गलत होगा, दूसरा सही, तो आंसर डी करेक्ट होगा 115 का। 116 भारत के संविधान की 8वीं सूची जो है उसमें कुल 22 भाषाएं वर्णित है। निम्नलिखित में से भाषाओं में से कौन सी यहाँ पर जो 22 भाषाओं में उनकी सूची में शामिल व्यवस्थित यहाँ पर करना है, कौन से होगा, देखते हैं। जो आंसर हो जाएगा 116 का ये हो जाएगा, एक तो सीरियल से करेंगे तो असमिया और बंगाली। ठीक है। उसके बाद सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967, उसके बाद कोंकणी मणिपुरी 71 में और संशोधन 1992 में, और संथाली 92 संविधान संशोधन 2003 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का सी। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है, क्या कर रहा है कौन सा सही सुमेलित है 117 में, आंसर क्या होगा, 117 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। इसमें से एक तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है, दूसरा 266 विधि प्रकार के सिवाय किसी कर उगाही संग्रहण की नहीं कर सकते हैं उसको बताता है, और तीसरा अनुच्छेद 265 विधेयक के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, ये भी बताता है। तीनों करेक्ट है, आंसर 117 का 1 2 3 बी। 118 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था होगी। संघीय शासन व्यवस्था किसमें, एक तो हो जाएगा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और दूसरा आपको हो जाएगा यहाँ से ब्राजील। जापान इटली में नहीं होगी। ठीक है। 118 का डी यहाँ से सही आंसर होगा। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि देशों की सरकार ने संघीय मॉडल अपनाया, जबकि यहाँ पर ब्रिटेन, जापान, इटली, नॉर्वे, स्पेन आदि देशों ने एकात्मक स्वरूप बताया है। आंसर डी। 119 नंबर है 119 संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक जो राज्य हैं या आधे से जो राज्य हैं विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत निम्नलिखित में से किस बंदों को तहत यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। 119 ये कर सकते हैं, एक तो केंद्र राज्य के मध्य विधायी जो शक्तियों का विभाजन करने को लेकर के, ठीक है, और ये कर सकते हैं 7वीं सूची में संबद्ध कोई विषय को लेकर के। तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को लेकर के यहाँ पर ये संशोधन नहीं कर सकते हैं, और न ही केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के। 2 3 करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, 119 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है 120 निम्नलिखित में से किन भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। आंसर 120 का क्या होगा, 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख सार्थक और समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही कारण कि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। 120 का सी। 121 नंबर है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक संवैधानिक संस्था है। पहला क्या होगा, 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना।
क्योंकि नीति आयोग एक संविधानात्मक संस्था है जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। इसका निर्माण केंद्रीय विधानमंडल के संकल्प में किया गया था और यह ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, ये संसदीय कानून द्वारा है। तो पहला गलत है, ये संवैधानिक निकाय संस्था है, ये भी बात गलत है, मैंने बताया आपको, दोनों बातें गलत हैं। 122 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संसद के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 275 275 जहाँ से जो इसका होगा ये सही आंसर होगा 122 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 आते हैं 123। लोकसभा में किसी विधेयक जो होता है उस पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होती है द्वितीय वाचन से। विधेयक को प्रस्तावित का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और द्वितीय वाचन ही सदन में विधेयक को संयुक्त समिति का सौंप सकता है और तृतीय वाचन में विधेयक को पारित करना शामिल होता है। आंसर 123 का सी। 124 नंबर है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आंसर 124 का हो जाएगा, करेक्ट क्या? 129। ठीक है, आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है और इसके सभी निर्णय साक्ष्यात्मक मूल होता है और इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। आंसर के 24 का भी। 125 से निम्नलिखित समितियों को उनके जो आयोग है बनने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुंची आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, भगवान सहाय समिति। तो देखो यहाँ पर राजमन्नार समिति 1969, ठीक है, भगवान सहाय समिति 1970, सरकारी आयोग 1983 और पुंछी आयोग 2007। तो इसके हिसाब से मैच करोगे तो सीरियल से लगाओगे तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 125 का बी करेक्ट हो जाएगा। 126 नंबर है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ जो एम्बेसडर है के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 126 का आंसर क्या होगा? 126 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दीपिका पादुकोण, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? 127 का आंसर हो जाएगा ये IUCN, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 127 का IUCN इसमें सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते 128। 128 बोला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायत उन्नति सूचकांक इंडेक्स PI शीर्ष प्रदर्शनकारी रहा है? आंसर 128 का सही हो जाएगा, गुजरात और तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। 128 का पंचायत उन्नति सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों में स्थानीयकरण के संबंध में अनेक विकास संकेतक के आधार पर पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और हालिया आंकड़ों के अनुसार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य जो हैं इसमें गुजरात तेलंगाना सम्मिलित हैं। गुजरात सर्वाधिक अग्रणी पंचायत 346 दर्ज की गई है। 129 129 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आंसर 129 का हो जाएगा जी प्रो जयंत विष्णु नार्लिकर, करेक्ट आंसर होगा 129 का बी सही आंसर होगा। ठीक है, 130 नंबर है, 130 नंबर है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 130 का आंसर हो जाएगा साने तकाइची, है ना, साने तकाइची जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जापान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तत्पश्चात फरवरी 2026 के चुनाव में 18 फरवरी 2026 को उन्हें औपचारिक रूप से इस पद पर पुनः निर्वाचित किया गया था। आगे आते हैं 131 नंबर है, नौसैनिक अभ्यास कोकड़ के संबंध में विचार करना है। पहला 131, यह भारत और ब्रिटेन किस नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड क्या होगा? ये एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यह कोकड़ एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और अंतरक्रिया के अभियान समन्वय से जुड़े सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दोनों बातें सही आंसर सी। क्वेश्चन 132, पंडित छन्नूलाल मिश्र मुख्य रूप से किस संगीत घराने से प्रतिनिधि माने आते हैं? आंसर 132 का आंसर हो जाएगा बनारस घराना, इसका सही आंसर होगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अत्यंत सम्मानित गायक और बनारस घराने के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के रूप में विख्यात थे। उनकी योगदान ख्याल, ठुमरी और भजन गायन सम्मिलित है। उनके बनारस संगीत परंपरा उसका गहन अनुराग देखा गया था। 132 का बी करेक्ट होगा। 133 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही PM सेतु
योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम सेतु योजना है, उसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री कौशल शिक्षा प्रशिक्षण उन्नयन, ये भारत सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के उन्नयन केंद्रों पर केंद्रित होना, ITI प्रशिक्षण की संरचना का विकास करना और उद्योगों के रोजगार के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करना और युवाओं को कौशल प्रतंत्र को विकास करना। बी आंसर होगा। 134 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से किसी आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह के लिए मजबूर किए जाने से बचाता है? 134 का आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट, अनुच्छेद 20(3) इसका सही आंसर होगा। 20 का 3 इसका सही आंसर होगा। इसमें यह बंद है कि किसी अपराध को अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और आत्म दोषारोपण के विरुद्ध ये अधिकार आपराधिक कार्रवाइयों को एक मूलभूत सुरक्षा उपाय है और यह अनुच्छेद 20(1) और 20(2) से पृथक होगा। 134 का सी करेक्ट है। 135 नंबर है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बारे में विचार करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें CPC के गठन की मंजूरी दी है और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी से लागू किए जाने की उम्मीद है। 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, 8वां CPC केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना भत्तों को सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही होगा। 136 नंबर है, डीप फेक के लिए भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा? IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के मुताबिक प्लेटफॉर्म को शिकायत दर्ज करने के लिए 24 से 36 घंटे के भीतर डीप फेक कंटेंट हटाना जरूरी होता है। पहला क्या होगा? देखो पहली बात जो यहाँ पर है ये क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को AI से बने डीप फेक को पहले पहचानने और हटाने को एडवाइजरी जारी की है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने प्लेटफॉर्म में डीपफेक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए परामर्श जारी किया, किंतु ऐसी सामग्री को पूर्व चिन्हित करने से कोई सुस्पष्ट कानूनी प्रवर्तनीय बाध्यता नहीं की है। सेकंड गलत है। तीसरा, भारत बिना सहमति के डीपफेक बनाना और बांटना एक अलग डीपफेक प्रोहिबिशन एक्ट 2024 के सजा काटने तौर पर होगा। ठीक है। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि भारत में कोई स्वतंत्र स्व डीपफेक प्रतिशत अधिनियम 2024 अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर डीपफेक से संबंधित मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। तो सिर्फ यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 क्राइम इन इंडिया 2023 NCRB की रिपोर्ट है, अभी यहाँ पर आई है 2023 की। इसमें महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पर कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर तथा साइबर अपराधों में भी अग्रणी है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या अधिक हो सकती है, किंतु साइबर अपराध शीर्ष राज्य नहीं होगा। ये बात गलत है। सेकंड, कर्नाटक सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए और कोलकाता में देश को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, क्योंकि कर्नाटक में साइबर अपराध सर्वाधिक मामले में देखे गए 21,000 करीब 889 22,000 के अप्रॉक्स में मान लो, और ये साइबर अपराध में अग्रणी राज्य बनाए और महानगरों में न्यून अपराध के कारण यहाँ पर कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 138 पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड PRB मतदान तंत्र के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा? इसमें PRB के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। ठीक है, 138 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से निर्णय उपस्थिति सदस्यों के बहुमत के लिए यहाँ पर लिए जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर PRB के निर्णय समानता उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं, और जो एक मानक शासन प्रथा है। दोनों बातें सही। तीसरा, मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि मत बराबर होने की स्थिति में गतिरोध को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर टी। 139 है, इसमें बोला है सरल टूल जो है उसके माध्यम से विचार करना क्या होगा? इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, विकसित किया गया। पहला गलत है। सेकंड, ये जन सम्मान हेतु वीडियो एवं पॉडकास्ट जैसे माध्यम संचार को निर्माण करता है। करेक्ट है। ये डीप टेक स्टार्टअप्स तथा वैश्विक अनुसंधान विकास के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन करने की एक व्यापक पहल होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर 1 गलत है, 2 3 करेक्ट होगा। सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 140 है, हाल ही में वियतनाम एवं फिलीपींस में आए टाइफून बुआलोई को फिलीपींस में स्थानीय रूप से किस नाम से जानते थे? आंसर 140 का करेक्ट क्या होगा? 140 का ए यहाँ से ओपोंग सही आंसर है। और अभी फिलीपींस में काफ़ी तगड़ा भूकंप आया था कुछ हफ्ते पहले।
है ना। 140 का एक करेक्ट हो जाएगा। 141 है वर्ष 2030-31 तक दलहन पल्स मिशन जो है उसके अंतर्गत क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था। करेक्ट आंसर 141 को हो जाएगा कि दालों का उत्पादन लगभग 350 लाख टन तथा क्षेत्रफल 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। ये 141 का सही आंसर होगा। ठीक है, और ये मिशन 6 वर्षीय 2025-26 से 30-31 तक 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य होगा। और राष्ट्रीय दलहन मिशन दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का उद्देश्य से 4 वर्षों तक अवधि के लिए अत्यंत छोटी किस्म को छोड़कर अरहर, उड़द और मूंग जैसे यहाँ पर मसूर जैसी सभी दालों को 100% न्यूनतम समर्थन की सुनिश्चित करेगा। ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 142 INS एंड्रोट है ना, INS एंड्रोट के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत होगा। 142 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इसका निर्माण गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया तथा इसके 80% से अधिक घटक स्वदेशी होंगे। करेक्ट है। तीसरा, ये अर्नाला श्रेणी, ये क्या लिखा है अर्नोला, हाँ ये अर्नाला श्रेणी का भाग है। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है क्योंकि ये इस पोत को अर्नाला श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। इस पोत का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप के नाम पर ये द्वीप के नाम पर रखा गया है। ये गलत है क्योंकि इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नहीं बल्कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के एड्रोंथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। चौथी बात गलत है। आंसर क्या 1 2 3 सी। क्वेश्चन 143 143 नक्शा यानी कि ऐसा शहरी जो बस्ती होती है उसका राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भू सर्वेक्षण भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल होगी। आंसर 143 का हो जाएगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 144 निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज का अध्ययन किया है। 144 का आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 144 का। 145 नंबर है अखिल भारतीय समकालीन हाथी अनुमान 2021-25 के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। पहली बात यहाँ से ये बोला है ये भारत में हाथियों की जनसंख्या का प्रथम आकलन है जिसमें DNA आधारित विधियों को सम्मिलित किया गया है। पहला करेक्ट है। सेकेंड है भारत में जंगली हाथियों की जो अनुमानित संख्या 25,000 से अधिक है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि अक्टूबर 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन्य एशियाई हाथियों की अनुमानित संख्या 22,446 है जो 25,000 से कम है और यह आंकड़ा 2017 से जो है उसके 27,312 से कुछ कम हो गया है ना। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। 146 है भारत एफ्टा व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता के बारे में विचार करने कौन सा सही नहीं है। 146 पहली बात है यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसके अंतर्गत एफ्टा देशों ने 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी निवेश के आश्वासन दिया था। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा है संवेदनशील कृषि उत्पाद दुग्ध क्षेत्र एवं कोयला को इस समझौते के अंतर्गत शुल्क रियायतों से पूर्णतः बाहर रखा गया था। तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर यद्यपि कृषि डेयरी संवेदनशील क्षेत्रों में संरक्षण प्राप्त होगा और किंतु ये कहना गलत है क्योंकि यहाँ पर उन्हें सभी श्रेणियों से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोयले पर उल्लेखनीय समझौते और रियासत संरचना का पूर्ण मेल नहीं खाता है। 1 2 करेक्ट होगा। गलत पूछा है तो 3 सी। 147 है वर्ष 2025 में संपन्न भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता की ऐतिहासिक मुख्यता किस कारण महत्वपूर्ण था बताना है। 147 का आंसर हो जाएगा। से ये किसी G7 अर्थव्यवस्था का साथ भारत का प्रथम मुक्त व्यापार समझौता होगा। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारत यूके व्यापार आर्थिक समझौता 3 वर्षों की वार्ता के पश्चात किसी G7 अर्थव्यवस्था के साथ भारत का प्रथम मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें वस्तुएं सेवाएं निवेश बौद्धिक संपदा सम्मिलित हैं जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की ऐतिहासिक उपलब्धि होती है। बी करेक्ट आंसर 147 का। 148 नंबर है C2S स्केल AI मॉडल मुख्य रूप से किस प्रकार के जैविक डेटा का उपयोग करता है। 148 का आंसर हो जाएगा सी एकल कोशिका RNA अनुक्रमण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, AI मॉडल का उद्देश्य कोशिका स्तर को लेकर संपूर्ण जैविक तंत्र तक यहाँ पर समझ विकसित करना और इसके लिए मुख्य रूप से सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग डेटा का उपयोग करता है जो अलग अलग कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति के पैटर्न को दर्शाता है। आंसर 148 का सी। 149 नंबर है भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी
जो है 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? 149 का आंसर हो जाएगा घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर इसका आंसर होगा, क्योंकि सिविल पंजीकरण प्रणाली CRS जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार अक्टूबर 2025 में जारी सैंपल पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 के सहायक आंकड़ों पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी के अनुसार भारत को जनसांख्यिकी संक्रमण के तृतीय चरण में सर्वाधिक उपयुक्त रूप में रखा जा सकता है, जहां शहरीकरण, शिक्षा, परिवार नियोजन और बढ़ती पहुंच के कारण जन्म दर में निरंतर कमी आ रही है और स्वास्थ्य सेवाओं, जन्म स्तर सुधार, मृत्यु दर पहले ही यहाँ पर निम्न हो चुकी है। तो ये सब याद रखना, सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा 150 नंबर। रेड सैंडर्स के बारे में विचार करना है। रेड सैंडर्स जो है, जिसे IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, भारत के किस विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर 150 का करेक्ट क्या होगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सेलाचलम पर्वत, पूरी घाट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 आपका फिनिश हो गया DIS का, ठीक है। हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको कवर कर लिया और हम लोग करेंगे अब टेस्ट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे DIS का। उससे पहले हम लोग देखेंगे अपना UKT का टेस्ट नंबर 3 भी देखेंगे, ठीक है। UPPCS का 2 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और यहाँ से जो कल हम लोगों ने देखा है दृष्टि का टेस्ट नंबर 7 देखा है, टेस्ट नंबर 6 देखा है कल, है ना, 6 देखा है। अब हम लोग टेस्ट नंबर 5 करेंगे, ठीक है। 6 के बाद हम लोग 5 करेंगे, 5 के बाद हम लोग 4 करेंगे, ऐसे करके पीछे को जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट टेस्ट होगा वो हम लोग एकदम नए में कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके एंड करते हैं। इसको कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और यहाँ से टेस्ट पेपर को अच्छे सॉल्व करना है, एक एक जहाँ पर जो टॉपिक आ रहे हैं टॉपिक को जाकर डीप में कवर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।